सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एडीएम डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एडीएम ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व काफ़ी गरिमापूर्ण होता है, इसलिए इसकी तैयारियों में किसी प्रकार की कोताही अधिकारियों के बीच में समन्वय का अभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में पुरस्कार वितरण समारोह, कोविड गाइडलाइन की पालना, बारिश की अवस्था में कार्यक्रम की रूपरेखा आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर एसडीएम मूलचंद लूणिया, तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया, डीएसपी रामप्रताप बिश्नोई, विकास अधिकारी हरिराम चौहान, एक्शन धीराचंद शिवरान, ब्लॉक सीएमएचओ ओम प्रकाश धानिया, आयुक्त सोहनलाल, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता बाबूलाल वर्मा, पीएमओ डॉक्टर शंकरलाल दायमा, सीबीओ कुलदीप व्यास, पुरुषोत्तम चौहान, रामलाल गुलेरे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तारानगर में अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त मोर्चा ने उपखंड कार्यालय में किसानों की जमीन कुर्क व नीलामी रोकने हेतु धरना दिया। कॉमरेड निर्मल प्रजापति ने बताया कि किसानों की जमीनों की कुर्की के आदेश पिछले दिनों जारी हुए, जिनके बारे में उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि जिन किसानों ने अपना ऋण जमा करवा दिया, बैंक में लेन देन कर रही हैं। कई किसानों ने अपना डिफॉल्टर अकाउंट सही करवा लिया तथा बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी जमीन पर कुर्की और नीलामी का नोटिस एसडीएम कार्यालय से रोड़ा एक्ट के तहत जारी हुआ है। प्रजापति ने बताया कि नीलामी व कुर्की की प्रक्रिया को नहीं रोकी जाती है तो उनका धरना लगातार जारी रहेगा। वहीं रात को भी यहां पड़ाव डालकर बैठे रहेंगे। धरने पर निर्मल कुमार, रामस्वरूप सारण, चिमनाराम फाडर, विक्रम सोनी, पूर्णाराम सरावग, गणपत राम, शिवकर्ण सहित अन्य उपस्थित रहे। एसडीएम कार्यालय में किसानों की जमीन की कुर्की और नीलामी के नोटिस पिछले दिनों जारी हुए, जिनके बारे में हमने पड़ताल की और उसके बाद में ये पता चला कि जिन किसानों ने अपना ऋण जमा करवा दिया, बैंक में लेन देन कर रहे हैं, जिन्होंने अपना डिफॉल्टर केसीसी अकाउंट है वो सही करवा लिया, उनके भी जारी कर दिए। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी ज़मीन के ऊपर भी कुर्की और नीलामी का नोटिस एसडीएम कार्यालय से रोड़ा एक्ट के तहत जारी हुआ है, जिसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में आज यहाँ प्रदर्शन किया गया। कल अल्टीमेटम दिया गया था, अगर जो नीलामी और कुर्की की प्रक्रिया शुरू हुई है वो अगर नहीं रोकी जाती है तो हमारा धरना है वो लगातार जारी रहेगा। रात को भी हम पड़ाव डाल के बैठेंगे। राजलदेसर की ग्राम पंचायत रत्नादेसर के राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में गुरुवार को सरपंच दिव्या राठौड़ की अध्यक्षता में कोविड कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सचिव पीईओ लूणाराम तालनिया, प्रभारी सहायक पंचायत समिति रतनगढ़, विकास अधिकारी पूर्णमल जांगीड़, ग्राम विकास अधिकारी मघाराम मचंस्त रहे। बैठक में सहायक विकास अधिकारी जांगीड़ ने राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी दी। इस मौके पर जांगीड़ ने समाजसेवी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया की ओर से कोविड से बचाव के लिए मास्क व सैनिटाइजर वितरण, पोस्टर के माध्यम से समाज में जन जागृति के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरभि नेनेवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राजलदेसर में ऊर्जावान सांसद राहुल कुसुमा का जन्मदिन गुरुवार को युवाओं ने श्रीनाथ नगर गौशाला में उत्साह के साथ मनाया। पवन सिंह कुसुमदेसर के नेतृत्व में भरपाल से सरपंच दातार सिंह, पुरुषोत्तम पारेख, भुवनेश्वर शर्मा, धनपत शर्मा, प्रदीप पांडे, नितेश सिंह, जयप्रकाश सोनी, भागीरथ गोदारा, प्रताप सिंह, विजय कुमार, गंगा सिंह आदि ने गायों को 3 क्विंटल लापसी और 21 किलो गुड़ खिलाकर लोकप्रिय सांसद कुसुमा की दीर्घायु तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। कोदेसर रोड पर खेत में लगे एंगल व लोहे के तार चोरी करने का आरोप। बिसाऊ पुलिस ने की जांच शुरू। बिसाऊ के निकटवर्ती गांव गांगेसर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर खेत से एंगल व लोहे के तार चोरी करने का आरोप लगाया है। गांव गांगेसर निवासी निसार खान कायम खानी ने गुरुवार को पुलिस में रिपोर्ट दी कि उसका कोदेसर रोड पर खेत है, जिसके चारों तरफ लोहे के एंगल व तार बांधे हुए हैं। बुधवार की रात को किसी अज्ञात ने रोड की तरफ लगे 8 लोहे के एंगल व तार काटकर चुरा लिए। रिपोर्ट को लेकर थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम ने मौका मुआवना कर दिया। मामले की जांच की जा रही है। शहर के मंगलेश्वर महादेव मंदिर के पास एक व्यक्ति के साथ मारपीट, पीड़ित ने कोतवाली थाने में दिया परिवाद। चूरू जिला मुख्यालय के मंगलेश्वर महादेव मंदिर के पास एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।
घायल व्यक्ति ने कोतवाली थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ परिवाद दिया है। घायल तेजपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि उसका सेठिया मार्ग पर मकान है। गुरुवार को वह मंगलेश्वर महादेव मंदिर जा रहा था, तभी अनिल कुमार नाम के व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट कर डाली, जिससे उसके सिर में चोट आई। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। इसके बाद कोतवाली पहुंचकर पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ परिवाद भी दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं तेजपाल शर्मा रोज़ की तरह दोपहर 12:30 बजे मंदिर दर्शन करने तो मंगलेश्वर महादेव मंदिर गया, जहाँ पर मुझ पर जानलेवा हमला किया अनिल कुमार जी पारिक ने। सुबह यहाँ पे आके दर्ज करवाई, तत्काल पूर्वक पुलिस ने मेरी सहायता की, मेरी मदद की और मेरे माथे पर पट्टी वट्टी बंधवा करके उसके बाद में मेरी अपनी दरखास्त उन्होंने ले ली है। अब आगे की कार्रवाई वो क्या करते हैं उनके ऊपर में डिपेंडेबल है। नए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने किया पदभार ग्रहण। निवर्तमान जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने दिया चार्ज। चूरू के नए जिला कलेक्टर आईएएस सिद्धार्थ सिहाग ने गुरुवार दोपहर बाद कलेक्ट्रेट में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने उनको कार्यभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर सिद्धार्थ सिहाग ने जिला कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को अमली जामा पहनाने के साथ साथ चूरू में चल रहे अच्छे विकास कार्यों को गति देने का उनका प्रयास रहेगा। इसके अलावा चूरू के अन्य जो उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ वो जिले का फीडबैक लेंगे और उसके बाद जिले के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले को एक अच्छा सुशासन और एक अच्छा प्रशासन देने का उनका संकल्प है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के पदभार ग्रहण करने के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय सहित कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने भी उनका गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। सर, आज आपने पदभार ग्रहण किया है तो क्या कार्य योजना रहेगी आप? जी, जो ज़िले की प्राथमिकताएं हैं, जो आम नागरिकों से, यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करके जिनके बारे में पता लगेगा, वही मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी और मैं कोशिश करूंगा कि जो अच्छे कार्य यहाँ पर हुए हैं उन्हें और गति प्रदान करूं और जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें जनता तक अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाने का प्रयास करें। बालिका महाविद्यालय में एनएसएस की कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पड़े चाइनीज मांझे और पुरानी पतंगों को एकत्रित कर जलाया। चूरू बालिका महाविद्यालय में गुरुवार को एनएसएस की स्वयंसेविकाओं ने जगह जगह फैले मांझे से महाविद्यालय के स्टाफ को राहत प्रदान करते हुए एवं मूक पक्षियों की रक्षा के लिए मांझे एवं पुराने पतंगों को जमा कर जलाया। समय का सदुपयोग करते हुए स्वयंसेविकाओं की टीम ने कॉलेज परिसर में श्रमदान किया और बेजुबान परिंदों को प्लास्टिक मांझे से निजात दिलवाई। दरअसल बालिकाओं ने कॉलेज में वृक्षों और झाड़ियों में चाइनीज मांझा उलझा व लटका देखा, जिससे न केवल आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही थी बल्कि इनसे पक्षियों को जान का भी जोखिम था। ऐसे में एनएसएस से जुड़ी छात्राओं ने प्लास्टिक के मांझे को स्वप्रेरणा से एकत्रित कर नष्ट किया। इस दौरान उन्होंने ढेर सारे पतंगों को भी इकट्ठा कर अग्नि के हवाले किया। आज चूरू बालिका महाविद्यालय परिसर में, क्योंकि ये परिसर काफ़ी हरा भरा है, बहुत सारे पक्षी और जीव यहाँ पर प्रवास करते हैं, तो उन जीवों को चाइनीज़ मांझा जो इन दिनों बहुत जानलेवा बना हुआ है उससे बचाने के लिए महाविद्यालय परिसर में संक्रांत के पश्चात जितना भी चाइनीज़ मांझा एकत्रित था उससे पक्षियों को, जीवों को नुकसान ना हो, तो महाविद्यालय की स्वयं सेविकाएँ जो एनएसएस की हैं उनको आज मैंने एकत्रित किया और उनसे आह्वान किया कि आप महाविद्यालय परिसर में जो ये धागा इत्र-वित्र फैला हुआ है इसको एकत्रित करके जला दें। हमने पूरे महाविद्यालय परिसर की छतों को, लॉन में और जो पीछे का ग्राउंड है इसमें से लगभग 1.5-2 किलो प्लास्टिक का चाइनीज़ मांझा और पतंगे वगैरह जो थी उनको एकत्रित किया है और उनका दहन किया ताकि जीवों की सुरक्षा हो सके। इसमें मैं विशेष रूप से एनएसएस की स्वयंसेविकाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने स्वेच्छा से आकर मुझसे कहा कि सर परिसर में बहुत सारा धागा फैला हुआ है और बच्चे भी इससे घायल हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें इसकी सफाई करनी चाहिए, और मैंने बच्चों का ये प्रस्ताव स्वीकार कर उनके साथ सहयोग किया। धन्यवाद। फैमिली मेंबर्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने चूरू व बीकानेर के दौरे किए रद्द, खुद को भी किया आइसोलेट। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने अपने फैमिली मेंबर्स के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद आगामी 3 दिनों के लिए चूरू और बीकानेर के सभी कार्यक्रम रद्द कर स्वयं को आइसोलेट कर दिया है। राठौड़ ने गुरुवार सुबह
सोशल मीडिया के जरिए अपने शुभचिंतकों एवं सभी कार्यकर्ताओं को सूचित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण में उनकी पत्नी, पौत्र और पौत्री सहित स्टाफ के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण वे आगामी 3 दिन के चूरू और बीकानेर के सभी कार्यक्रम रद्द कर स्वयं को आइसोलेट कर रहे हैं। विगत 3 दिनों में उनके संपर्क में आए सभी लोग एहतियात के तौर पर अपनी जांच अवश्य करवाएं। राठौड़ ने यह भी बताया कि अभी तक उनकी जांच कोरोना नेगेटिव है, किंतु परिवार सहित 7 व्यक्तियों के घर में पॉजिटिव आने के कारण वो फिर से अपनी जांच करवा रहे हैं। उन्होंने सभी व्यक्तियों से भी एहतियात बरतने की अपील की है। विधायक से की राजकीय अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ लगाने की मांग। बिसाऊ कस्बे के युवा सामाजिक कार्यकर्ता देवकी स्वामी ने विधायक रीटा चौधरी से स्थानीय राजकीय जटिल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ लगाने की मांग की है। देवकी ने बताया कि इतने बड़े अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण बच्चों को पूरी तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है। इस प्रकार प्रसव के बाद नवजात की त्वरित देखभाल को लेकर समस्या रहती है। उसने बताया कि गुरुवार को महिला के प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लेकर आए, लेकिन अस्पताल में ब्लड स्टोरेज सुविधा तथा शिशु रोग विशेषज्ञ के अभाव में ही प्रसव करवाना पड़ा। अतः उनकी विधायक रीटा चौधरी से मांग है कि 3.5 करोड़ के प्रस्तावित मॉडल अस्पताल में सुविधाओं के साथ साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति भी करवाई जावे। चीज को लेके बिसाऊ CHC आया था सुबह ही 5:30 बजे के समथिंग। तो मुझे यहाँ बताया गया कि यहाँ पे खून की व्यवस्था नहीं है और शिशु रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस मामले में एक लेटर के ऊपर भी मेरे से लिखवाया गया था, साइन करवाए गए थे कि आपकी स्वयं की जवाबदारी पे आप कुछ कर रहे हैं, कुछ अगर ऊंची बात हो जाएगी तो आप स्वयं जवाबदार होंगे। तो मैं रीटा जी से दरख्वास्त करता हूं कि जब 3.5 करोड़ रुपए पास हो रहे हैं बिसाऊ CHC के लिए, तो कम से कम खून की व्यवस्था और एक शिशु रोग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और सरकार के प्रति एक अच्छा संदेश मिले और आगे भी सरकार के लिए फ़ायदामंद रहे। क्या नाम है आपका? देवकी नंदन स्वामी, वार्ड नंबर 18, बिसाऊ। सुजानगढ़ की गोपाल गौशाला में कांग्रेस नेता और चूरू जिले से कांग्रेस की ओर से सांसद के प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया के जन्मदिन पर गौ सेवा का कार्यक्रम सभापति नीलोफर गोरी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में पार्षद हितेश जाखड़, सलीम खां कायम खानी, इस्माइल खां, पार्षद के प्रतिनिधि सौरभ पेपरवा, अमजद खां कायम खानी, सरपंच सविता राठी, NSY के प्रदेश सचिव इरफान खान कायम खानी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कृष्ण तंवर, मुस्लिम महासभा के ग्रामीण अध्यक्ष अंशु अली सहित अनेक लोगों ने खुशियां मनाई और गाय को हरा चारा खिलाया, लड्डू खिलाए और केक भी काटा। इस अवसर पर सभापति नीलोफर गोरी ने कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। गौशाला के अध्यक्ष माणकचंद सराफ ने सभापति व अन्य लोगों का आभार जताया। वरिष्ठ नेता और लोकसभा प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया जी का जन्मदिन हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षदों ने मिलकर गोपाल गौशाला में मनाया, केक काट कर और गायों को गुड़ खिलाकर। मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इस वर्ष से यही प्रार्थना उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। चूरू के वार्ड नंबर 17 और 26 में नई सड़क पर एक घर पर लग रही मोबाइल टावर को हटाने की मांग स्थानीय लोगों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। चूरू कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर के एक वार्ड के लोगों ने मोबाइल टावर को हटाने की मांग की है। वार्डवासी मुबारक भाटी ने बताया कि वार्ड 17 और 26 में नई सड़क पर एक घर के ऊपर निजी कंपनी का टावर लगाने का काम चल रहा है। इस टावर के लगने से 1 किलोमीटर के आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि खासतौर पर बीमार, बुजुर्ग व बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस टावर से रेडिएशन किरणों से मानव शरीर प्रभावित होगा। अतः निवेदन है कि इस टावर को यहाँ से हटाकर अन्यत्र स्थान पर लगाया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो। ज्ञापन देने वालों में नंद किशोर पूर्वा, रतनलाल जांगीड़, मोहम्मद रमजान भाटी, इमरान खान, शकील, मोहबिन, मोहसिन, नदीम, राजू भाटी, सोहेल, जाकिर, आकिल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ये हमारे वार्ड नंबर 26 में बिल्कुल हमारे घर के पास एक ये मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसकी अनुमति नगर परिषद से शायद दी हुई है। तो हम NOC दी हुई है। हम चाहते हैं कि इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सी गंभीर बीमारियों का खतरा रहेगा, रेडिएशन फैलेगा। तो सब मोहल्ले वालों को की तरफ से
हम वार्ड नंबर 26 के प्रार्थीगण हैं, सारे के सारे। वार्ड नंबर 17 में भी रोष है, वार्ड नंबर 26 में भी रोष है। इसकी एनओसी तुरंत प्रभाव से रोकी जाए और इस टावर को लगाने वालों को तुरंत आदेश निरस्त करने के आदेश भेजे जाए। शहर के वार्ड नंबर 7 धीर सागर कुएं के पास आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की मांग। सुभाष चंद्र बोस मंच के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। सुभाष चंद्र बोस मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर धीर सागर कुएं के पास आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाने के लिए मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि उक्त अतिक्रमण के संबंध में नगर परिषद आयुक्त और सभापति एवं विधि सलाहकार ने लिखित में स्वीकारा है। इसके अलावा डीएलबी जयपुर ने भी अपने निर्णय में उक्त रास्ते की सुरक्षा के लिए आयुक्त व सभापति नगर परिषद चूरू को निर्देशित किया कि उक्त रास्ते पर कोई अतिक्रमण न हो और रास्ते की सुरक्षा निरंतर की जाए। ज्ञापन देने वालों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण नहीं हटाने और बार बार रास्ते पर अतिक्रमण की कोशिश से अतिक्रमियों के हौसले बुलंद है। इससे वार्डवासियों और अतिक्रमियों के बीच झगड़ा होता रहता है, जिस कारण पुलिस प्रशासन को भी परेशान होना पड़ता है। मंच कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से कहा कि नगर परिषद चूरू को इसके लिए तुरंत आदेशित करें। कार्यकर्ता दीपक शर्मा, योगेंद्र शर्मा, मुबारक अली, रतनलाल, साबिर, गणेश एडवोकेट, जयप्रकाश एडवोकेट, उत्तम एडवोकेट, बसंत, सलीम, सुरेंद्र, रमजान, राजेंद्र सहित अनेक लोग इस मौके पर मौजूद रहे। शहर के तुरवल गेस्ट हाउस में जिले के चिकित्सा अधिकारियों का IUCD प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। चूरू में तुरवल गेस्ट हाउस में चल रही 5 दिवसीय IUCD आवश्यक प्रशिक्षण के तहत गुरुवार को जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के तहत अंतःगर्भाशयी गर्भनिरोध उपकरण लगाए जाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षक बजरंग हर्षपाल ने बताया कि IUCD प्रभावी गर्भनिरोधक साधन है। वर्तमान में CU 375 व CU 380A 2 प्रकार के अंतःगर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण उपलब्ध है, जो 5 से 10 वर्ष के लिए प्रभावी है। प्रशिक्षण में IUCD लगवाने से पूर्व क्लाइंट आकलन, तैयारी, लगाने की पूर्व प्रक्रिया, IUCD निकालने का तरीका, संक्रमण से बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL सर्वा के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में डॉक्टर माधुरी CHC गोगासर से, डॉक्टर संजना PHC पीथीसर से, डॉक्टर मनीषा CHC सांडवा से, डॉक्टर पार्वती CHC दूधवखारा से, डॉक्टर खुशबू PHC बादरिया से, डॉक्टर मंजीत सिंह CHC भालेरी से और डॉक्टर अमित कानखेड़िया PHC खींवासर और डॉक्टर विशाल गोस्वामी CHC घांगू आदि से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिले के चिकित्सा अधिकारियों का 5 दिवसीय IUCD इंट्रायूटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में IUCD, जिसको हम आम भाषा में कॉपर टी कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से जो हैंडलिंग मेथड्स उपलब्ध हैं, उनमें बड़ा अच्छा, सरल और सुगम तरीका है IUCD या कॉपर टी का। इसमें 2 तरह की कॉपर टी हमारे बीच उपलब्ध है, जिसको एक हम कहते हैं 375 और दूसरा 380A, जो 5 साल और 10 साल के लिए काम करती है। यदि एक महिला अपने प्रजनन काल में 2 बार IUCD लगवा लेती है तो अपने परिवार को आराम से सीमित रख सकती है। इसे तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रशिक्षण में यह बताया जाता है कि IUCD लगाने के लिए हम क्लाइंट का सिलेक्शन किस प्रकार से करें, सिलेक्शन के लिए कौन से मापदंड और पैरामीटर्स का अप्लाई करें, फिर IUCD की तैयारी कैसे करें, कैसे लगाई जाती है, उसके लिए उपकरण कैसे तैयार किए जाते हैं, उनका फॉलोअप कैसे किया जाता है और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं हम किस प्रकार से दे सकते हैं। इसके साथ ही संप्रेषण के जो मेथड होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से प्रतिभागियों को सिखाया गया है कि आए हुए व्यक्तियों से बात किस प्रकार से करें। उसके लिए वे गैदर अप्रोच अप्लाई करते हैं, उस गैदर अप्रोच के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। और जब प्रशिक्षण लेके आप सब अपने फील्ड में जाके काम करेंगे तो निश्चित रूप से सेवाओं में सुधार भी होगा और परिवार नियोजन की सेवाएं हैं, उनमें IUCD है वो अपना अलग एक मुकाम हासिल करेगा और उसमें विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। बजरंग हर्षवाल, प्रशिक्षक, IUCD प्रशिक्षक। ब्रह्मा की 53वीं आरोहण दिवस और आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम युग के कार्यक्रम को लेकर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी केंद्र पर हुआ वर्चुअल शुभारंभ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय चूरू के डायमंड हॉल में गुरुवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम युग की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय आबू रोड शांतिवन परिसर के डायमंड हॉल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से की। कार्यक्रम अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत अभियान के आगाज से होगा नया सवेरा। इस अवसर पर मोदी ने अभियान का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया।
इसी क्रम में चूरू में स्थानीय सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी सुमन बहन ने पिता श्री ब्रह्मा की पुण्यतिथि पर कहा कि पिता ब्रह्मा ने 53 वर्ष पूर्व अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया और पिता ब्रह्मा ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की स्थापना करके जगत के सिर पर ज्ञान की कलम रखकर समाज को नई दिशा दिखाने का काम किया। स्वर्णिम युग के लिए कहा कि हम सब के लिए सामूहिक प्रयासों से स्वर्णिम दुनिया शीघ्र ही आएगी। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव सालवा ने कहा कि आज के समय में इस प्रकार के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से देश उन्नति को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद राहड़, पदम सिंह राठौड़, समाज सेवी प्रशांत टावरी, ओम प्रकाश तंवर, कैलाश जेलर, लक्ष्मण नैन, दयाराम, प्रवीण सिंगल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान भी किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चूरू शाखा के द्वारा आज आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम युग की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आबू से हुआ था और आबू में आज इस कार्यक्रम को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी और सांस्कृतिक मंत्री किशन जी रेड्डी ने संबोधित किया और इसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 7 नए प्रोजेक्ट्स प्रारंभ किए गए, जिनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लोगों को ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाना है ताकि उनका जीवन व्यसन मुक्त जीवन बने। और इस कार्यक्रम में आज यहाँ के चूरू के अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया। मैं ये अपील करती हूँ कि सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति। जिले के नव आगंतुक जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं एवं विभिन्न विभागों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम, कलेक्टर के निजी सहायक दीपक शर्मा और जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी लक्ष्मण सिंह भी उनके साथ रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कलेक्ट्रेट की राजस्व शाखा, संस्थापन शाखा, प्रशासन शाखा, चुनाव एवं विकास शाखा सहित अन्य अनुभागों का निरीक्षण करते हुए कार्मिकों से फीडबैक लिया और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को कांग्रेस नेता सामाजिक कार्यकर्ता जमील चौहान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू जिले को नए ऊर्जावान कलेक्टर के रूप में सिद्धार्थ सिहाग को भेजा है। उम्मीद है राज्य सरकार की एक से बढ़कर एक योजनाओं को वो आम जन तक पहुँचाएंगे। इस मौके पर जिला महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष दीपिका सोनी, सुनीता बाकोलिया, ज्योति सिंह, आबिद मोइल, मुबारक भाटी, इकबाल रुकन खानी, सिराज जोइया, अब्बास अगवान सहित अन्य ने जिला कलेक्टर का मिठाई खिलाकर स्वागत किया।